अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं। आज के दौर में बहुत से लोग अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं और इसका एक ही सोल्यूशन हमें नजर आता है और वो है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब आप सोचिए, क्या इस शैम्पू से आपको कभी कोई फायदा हुआ, फिर भी आप उसे बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता तो कोई भी इंसान गंजा न होता। तो इसलिए अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, बालों को लंबा, घना और मजबूत चाहते हैं, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि आपके झड़ते हुए बालों की वजह भी बताने वाला हूँ। वजह को जानना बहुत जरूरी है। इलाज तो दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे की वजह क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा जादुई तेल बताऊंगा जिसके लगाने से कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके बालों का झड़ना एकदम से ही बंद हो जाएगा और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल और 100% फायदेमंद होगा। आइए दोस्तों पहले जानते हैं हमारे बाल अक्सर झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, आप अपने बालों को एक पौधे से रिलेट कीजिए। जिस तरह से किसी पौधे की जड़ होती है उसी तरह से बालों की भी जड़ होती है। अब मान लीजिए वो पौधा मुरझा रहा है, आप उस पौधे की पत्तियों पर कितना भी स्प्रे करते रहें, उस पौधे की पत्तियों में कितना भी खाद डालते रहें, पौधा तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप उसकी जड़ में खाद नहीं डालेंगे। उसी तरह से दोस्तों हमारे बाल भी काम करते हैं। हमारे बालों की भी जड़ें होती हैं और हम क्या करते हैं, अपने बालों को बाहर से कंडीशनर करते रहते हैं, अपने बालों पर शैम्पू, सीरम, पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे बालों की जड़ों में नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से बालों को फायदा नहीं मिल पाता और बाल मजबूत नहीं हो पाते। अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो बालों की जड़ों में खाद देना शुरू करें। इसके लिए आपको अपनी डाइट में भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप बाहर से अपने बालों में कुछ लगाते रहें और ये सोचें कि हमारे बालों का झड़ना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, नहीं तो आप कितने भी ट्रीटमेंट्स अप्लाई क्यों न कर लें, आपको फायदा कभी नहीं मिलेगा। फिर करवाते रहना हेयर ट्रांसप्लांट। आइए पहले वजह जान लेते हैं बालों के झड़ने की। सबसे बड़ी वजह है हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से न होना। दोस्तों, हमारा खाना पीना गलत है, जिस वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा यानी कि हेवी हो जाता है, जिस वजह से ये हमारे टॉप सर पर नहीं पहुंच पाता। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन सर तक अच्छे से न हो तो आप ही सोचिए आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। अब अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल तो झड़ेंगे ही। तो इसी वजह से हमारे बाल ब्लड सर्कुलेशन सही न होने की वजह से आस्ते आस्ते झड़ते रहते हैं, जड़ें कमजोर होने लगती हैं और देखते ही देखते इंसान गंजा हो जाता है। अब अगर आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन अच्छे से न मिले तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। अब न्यूट्रिशन न मिलने की सबसे बड़ी वजह हमारी डाइट है, क्योंकि आजकल की हमारी इस डाइट में वो चीजें है ही नहीं जो हमारे बालों को लंबा होने के लिए चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके बालों को लंबा होने के लिए कौन से न्यूट्रिशन चाहिए? इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो चीजें खाते हैं उसमें हमें प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो आपके बालों को चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब होता है तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कब्ज है। अब आप सोचेंगे कब्ज से बालों का क्या रिलेशन? दोस्तों, ये बात सही है कि अगर आपको कब्ज है तो इससे आपके बाल झड़ेंगे। अब अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो इससे आपका खाना आपके पेट में सड़ेगा और ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिलेगा, जिससे आपका खून गंदा हो जाएगा और ये गंदा खून आपके बालों की जड़ों को कमजोर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने देगा। इसीलिए दोस्तों कब्ज की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो अगर आपको कब्ज है तो पहले कब्ज का इलाज करें, बालों का इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड के केस में भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको थायराइड है तो पहले इलाज थायराइड का करें, न कि बालों के झड़ने का। अगर थायराइड ठीक हो गया तो बाल झड़ने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर डेंड्रफ आपके बालों में अगर ज्यादा है
तो उससे भी बाल झड़ेंगे। आप पहले डैंड्रफ को ठीक करें, बालों का झड़ना फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप केमिकल वाले शैम्पू, सिरम, हेयर एस्थेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तो इनका यूज करना बंद करें। आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है तो भी आपके बाल झड़ेंगे। अब आप ही बताइए कि क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। एक रिसर्च ये कहती है कि हमारे मुल्क में 50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आज ही जाएं और अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। पहले ये पता करें कि कहीं आपकी बॉडी में खून की कमी तो नहीं, क्योंकि अगर बॉडी में खून की कमी है तो आयरन से भरपूर चीजें खाना शुरू करें, जैसे कि पालक खाएं। इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। तो अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो पहले अपनी नींद को पूरा करें। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। अगर नींद कम लेंगे तो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, जिससे आपके बाल झड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। तो स्ट्रेस को कम करें अगर बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं। ये जो दोस्तों बातें मैंने आपको बताई हैं, पहले आप देखें कि इनमें से आपको क्या प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करें। उसके बाद जो मैं बालों का ट्रीटमेंट आपको बताने लगा हूँ वो अपने बालों पर अप्लाई करें। आइए पहले ये जानते हैं कि मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा था जो हमारे बालों की जड़ों को चाहिए वो क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमारे बालों को चाहिए प्रोटीन। उसके बाद हमारे बालों को कुछ विटामिन्स की जरूरत होगी, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इसके अलावा बहुत जरूरी न्यूट्रिशन बायोटीन हमारे बालों को चाहिए। इसके अलावा आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम और जिंक, ये सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इन सभी को पूरा करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे ये सारे न्यूट्रिशन आपको मिल सकें। इसमें आप बादाम शामिल कर सकते हैं, चिया सीड्स शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन ई और जिंक मिलेगा। इसके अलावा आप पालक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको आयरन और बायोटीन मिलेगा। आप विटामिन डी लेने के लिए सूरज की रोशनी में 10 से 15 मिनट खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुई बालों के झड़ने की वजह और किस तरह से अपनी डाइट में थोड़ा चेंज करके अपने बालों की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। आइए अब जादुई तेल के बारे में जानते हैं। एक ऐसा कुदरती तेल जिसे अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। उस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। दूसरा आपको चाहिए गुड़हल के पत्ते और उसके फूल, दोनों चीजें आपको चाहिए। तीसरा आपको चाहिए थूजा ऑयल। थूजा को हम मोर पंखी पेड़ भी कहते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा बच्चे अपनी पढ़ाई वाली किताब में रखते हैं ताकि उनको वो किताब पढ़ने में आसान लगे और याद भी रहे। तो इस पौधे का एक तेल आता है जिसे थूजा ऑयल कहते हैं। थूजा ऑयल को होम्योपैथी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 2 गुड़हल के फूल और 2 पत्तियां चाहिए। उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसके अंदर 100 ml अरंडी का तेल डालकर उसको मिक्स करके गिलास जार में डालकर धूप में रख दें। 10 दिन इसे धूप में रखने के बाद इसके अंदर 15 ml थूजा ऑयल को मिक्स कर दें। अब आपका ये तेल तैयार हो जाएगा जो आपके बालों को न्यूट्रिशन देगा और आपके बालों का झड़ना रोक देगा। गुड़हल की पत्तियां और उसके फूल जिसे हमने छोटे छोटे करके उस ऑयल में डाला था, उसे बीच में से मत निकालें, इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दें। आप इस तेल को किसी ठंडी जगह पर ऐसे ही काफी वक्त के लिए रख सकते हैं। 1 से 2 महीने ये तेल आपका इस तरह से पड़ा रहेगा और कोई खराब नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कि इस तेल को लगाना किस तरह से है, क्योंकि अगर आप इस तेल को सही तरह से नहीं लगाएंगे तो ये तेल आपको फायदा नहीं करेगा। आपको नहाने से तकरीबन 2 घंटे पहले 15 से 20 मिनट अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से इस तेल की मसाज करनी है। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करने के बाद 2 घंटे इस तरह से ही तेल को लगा रहने दें।
उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर कोई हर्बल शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में ऐसा 2 बार करें और 2 से 3 महीने ऐसा लगातार जरूर करें। इससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये न हो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस ट्रीटमेंट को अप्लाई न करें और सोचें कि इंटरनेट पर बताई जाने वाली चीजें बेकार होती हैं। आप प्लीज इस चीज को जरूर ट्राई करके देखें और जो भी आपके रिजल्ट्स या कमेंट्स हैं हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि इस रेमेडी का कितना फायदा उनको मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जा सकता है, बालों के झड़ने के पीछे की क्या वजह है और ऐसा कौन सा तेल है जिससे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।